वेलकम टू आवर चैनल स्किल बुक। मैं लखविंदर सिंह बाठिया आप सभी का अपने चैनल स्किल बुक में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि आईटीआई में एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट शुरू हो गए हैं और स्विंग टेक्नोलॉजी ट्रेड के कुछ क्वेश्चन 1 से 50 तक मैंने पिछली क्लास में सॉल्व करवाए थे। आगे 51 से कंटिन्यू हम देख रहे हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 51। व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ द टेकन बॉडी मेजरमेंट। बॉडी मेजरमेंट के लिए में क्या चीज़ जरूरी है। जब भी हम किसी का नाप लें, नाप ऐसे लें कि गारमेंट बनने के बाद हमारा गारमेंट एकदम से वेल फिटिंग आए, यानी कि अच्छी फिटिंग आए। क्लियर। इसका राइट आंसर है सी, वेल फिटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज KNL। व्हाट इज KNL रेफर इन पैटर्न मेकिंग। इसका ए आंसर लेग लेंथ नहीं हो सकता, इनर लेग लेंथ ये भी नहीं हो सकता। इसका राइट आंसर है सी, नी लेंथ। नी लेंथ इज ए राइट आंसर, यानी कि घुटने की लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 53 नंबर। विच मेजर टेकन ऑन बैक फ्रॉम नेक टू वेस्ट, यानी कि बैक कमर के हिस्से से पीछे से नाप लेने के लिए में कौन सा मेजरमेंट। ए नेचुरल वेस्ट, यानी कि कंधे से ऊपर, कंधे से कमर की लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टिच इज वर्क फ्रॉम राइट टू लेफ्ट ऑन द गारमेंट। गारमेंट बनाते समय हमें राइट से लेफ्ट हम कौन सा स्टिचेज का यूज करते हैं, कौन सा स्टिच हम बनाते हैं। इसका राइट आंसर है हमारा ए, टेम्परेरी स्टिच। नेक्स्ट क्वेश्चन 55। विच स्टिच इज यूज टू कोट टू होल्ड द लाइनिंग एंड इनर लाइनिंग। यहाँ पे कोट्स की स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है, ये इसकी राइट स्पेलिंग है, स्पेलिंग भी ठीक कर ले। इसका राइट आंसर है हमारा बी, पैडिंग स्टिच। नॉर्मली जब हम कोट बनाते हैं, कोट बनाते समय इनर लाइनिंग और लाइनिंग को हमें अटैच करने के लिए पैडिंग स्टिच का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 56। विच स्टिच इज यूज ऑन रो एजेस इधर सिंगल और डबल टू प्रिवेंट देम फ्रॉम फ्रेइंग। यहां पे फ्रेइंग की स्पेलिंग भी थोड़ी सी मिस्टेक है, यहां पे वाई आना था इसमें, इसको भी राइट कर ले। यानी कि हम कौन से स्टिच का यूज करते हैं गारमेंट बनाते समय उसके किनारे से धागे ना निकले। इसके लिए हम नॉर्मली ओवर कास्टिंग स्टिच का यूज करते हैं हम, ताकि किनारे से धागे ना निकले। पहले के टाइम में जब ओवरलॉक मशीन नहीं होती थी और गारमेंट बनते थे, गारमेंट बनाते समय हम किनारों से डायगोनल स्टिच के तरह हम ओवर कास्टिंग स्टिच करते हैं, जिससे कि हमारे किनारे बन जाते हैं और हमारे धागे नहीं निकलते। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। व्हाट इज द पर्पज ऑफ फिशबोन स्टिच। नॉर्मली फिशबोन स्टिच का पर्पज हमारा लार्ज मोटिव, यानी कि जब भी हम कोई एम्ब्रॉयडरी का काम करते हैं, एम्ब्रॉयडरी करते समय अगर हमारा मोटिव थोड़ा सा बड़ा है, बड़े मोटिव में हम फिशबोन स्टिच करते हैं ताकि मोटिव जल्दी जल्दी भर जाए और भरा हुआ भी अच्छा लगे। क्वेश्चन नंबर 58। वाई प्रेसिंग इज इंपॉर्टेंट प्रोसेस ड्यूरिंग एंड आफ्टर स्टिचिंग, यानी कि प्रेसिंग क्यों जरूरी है हमारा गारमेंट बनाते समय, बनाने से पहले और बनाने के बाद। नॉर्मली इसका राइट आंसर है हमारा सी, रिमूव रिंकल्स, यानी कि कपड़े में जो रिंकल्स आ जाते हैं उनको रिमूव करने के लिए हम प्रेस करते हैं। कपड़ा काटने से पहले भी हमें प्रेस कर लेनी चाहिए ताकि हमारी कटिंग प्रॉपर सही तरीके से हो सके, मेजरमेंट हमारा एक्यूरेट आ सके। और बनने के बाद भी हमें प्रेसिंग करने की जरूरत पड़ती है ताकि हमें रिंकल्स, गारमेंट में रिंकल्स रिमूव हो जाए। क्वेश्चन नंबर 59। विच टाइप ऑफ बटन होल इज यूज फॉर कोट बटन्स। कौन से तरह का बटन होल यूज करेंगे हम कोट्स बनाते समय या कोट बटन के लिए। इसका राइट आंसर है हमारा बी, बाउंड बटन होल। कोट में हम नॉर्मली बाउंड बटन होल या की होल भी हम यूज करते हैं, बट यहाँ पे फैन वर्ड यूज आ गया इसलिए इसको हम राइट आंसर नहीं मानेंगे। अगर ओनली यहाँ पे की होल होता तो हम इसको की होल भी मान सकते थे, राइट। तो इसका राइट आंसर है हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 60। विच टाइप ऑफ जिपर यूज फॉर स्पोर्ट्स वेयर। स्पोर्ट्स वेयर गारमेंट में हम किस तरह की जिपर का यूज करेंगे, तो इसका राइट आंसर है हमारा ओपन एंड जिपर। क्योंकि जैसे हम ट्रैक सूट बनाते हैं, ऊपर ट्रैक सूट में हम
ओपन एंड जिप लगाएंगे तो इजीली हमारा दोनों तरफ से लेफ्ट राइट पल्ला हमारा खुल जाएगा और हमें पहनने और उतारने में इजी रहेगा। इसलिए हम स्पोर्ट्स वेयर में ओपन एंड जिपर का यूज करते हैं, क्लोज एंड जिपर का यूज नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 61, व्हाट इज द टाइप ऑफ डार्निंग निडल? डार्निंग निडल किस प्रकार की रहेगी हमारी? तो नॉर्मली डार्निंग निडल हमारी, इसका राइट आंसर है ए, शार्प निडल। क्वेश्चन नंबर 62, वेयर द पुल, एम, स्क्यूज, स्वीप टेक्निक इज यूज? नॉर्मली हम इस सभी टेक्निक का यूज फायर एक्सटिंग्विशर के लिए करेंगे। अगर कहीं पे आग लग जाती है तो उसको हम खींचे, हमारा उद्देश्य क्या है? उसको खींच के, उसको स्वीप करके उसको आग को बुझाना। क्वेश्चन नंबर 63, विच मटेरियल इज नॉट ए पार्ट ऑफ फर्स्ट एड किट? इनमें से कौन सा फर्स्ट एड किट का पार्ट नहीं है? तो इसका राइट आंसर है स्टिकी टेप। स्टिकी टेप, चिपचिपी टेप का हम यूज उसमें नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 64, विच स्किल आर नीडेड टू सेट अप यूर ऑन टेलरिंग या प्रोडक्शन यूनिट? अगर हम अपनी टेलरिंग शॉप खोलना चाहते हैं या प्रोडक्शन यूनिट लगाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें किस चीज की जरूरत है? एस्टिमेट मटेरियल एंड कैलकुलेट कॉस्ट। यानी कि जब हम अपनी यूनिट लगाएंगे, प्रोडक्शन यूनिट लगाते हैं या टेलरिंग शॉप खोलते हैं, तो हमें मटेरियल, जो भी गारमेंट बनता है उसमें कितना क्या मटेरियल लगेगा, उसको मटेरियल की कॉस्ट निकालना, कैलकुलेट करना आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 65, व्हाट शुड यू फर्स्ट एक्शन बाय व्हेन इलेक्ट्रिक बर्न? इलेक्ट्रिक बर्न या इलेक्ट्रिक शॉर्ट लगने के बाद अगर किसी व्यक्ति को इलेक्ट्रिक शॉर्ट लग जाता है तो सबसे पहला काम है हमारा स्विच ऑफ द मैन। जहां पे मैन है हमारा उसको स्विच ऑफ करें ताकि जिस व्यक्ति को करंट लगा है हमारा पर्पज है कि उसकी जान बच सके। नंबर 66, व्हाट विल यू डू बिफोर ऑयलिंग, क्लीनिंग और एडजस्टिंग स्विंग मशीन? स्विंग मशीन को ऑयलिंग, क्लीनिंग करने के से पहले हम मशीन को अनप्लग करेंगे। पहला काम तो हमारा रहेगा कि उसको स्विच ऑफ करें, लेकिन स्विच ऑफ करने के बाद भी कई बार हमारी मशीन में थोड़ा करंट रह जाता है। हो सकता है कि सप्लाई अर्थ के द्वारा कुछ करंट आ जाए उसमें, तो इसलिए हम मशीन को अनप्लग कर देंगे ताकि किसी भी प्रकार से मेंटेनेंस करते समय या मशीन की सफाई करते समय करंट लगने की संभावना ना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्पेशल अटैचमेंट? डायग्राम में जो हमें स्पेशल अटैचमेंट पार्ट्स नजर आ रहा है उसका नाम क्या है? नॉर्मली इसका नाम हमारा सी, टकर फुट। यानी कि ये जो डायग्राम में नजर आ रहा है ये हमारा टक्स डालने वाला फुट है, इसकी सहायता से हम टक्स डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, व्हाट इज द अटैचमेंट गिवन द पिन टक्स? यानी कि कौन सा अटैचमेंट है जिससे हम पिन टक्स बना सकते हैं? इसका राइट आंसर है सी, टकर फुट। जैसे कि आपने लास्ट क्वेश्चन में टकर फुट का अटैचमेंट देख भी लिया है। क्वेश्चन नंबर 69, हाउ मच स्टिच फॉर्म्ड विद ओवरलॉक मशीन? ओवरलॉक मशीन के लिए नॉर्मली हम क्लास 500 क्लास का हम स्टिच का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी फीड डॉग मेड इन ओवरलॉक मशीन? ओवरलॉक मशीन में कितने फीड डॉग होते हैं? नॉर्मली हमारे ओवरलॉक मशीन में 2 फीड डॉग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्स एज एक्स? इस डायग्राम में जहां पे एक्स मार्क किया हुआ है उस पार्ट्स का नाम क्या है? आप देख सकते हैं ये यहां पे ये एक्स मार्क किया हुआ है इस पे, तो इसका राइट आंसर है ए, फीड रेशियो नट यानी कि रेगुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है पहले की तरह, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्स एक्स? इस डायग्राम में जहां पे एक्स मार्क किया हुआ है उस पार्ट्स का नाम क्या है? राइट, आपको डायग्राम में नजर आ रहा होगा मार्क एक्स। इसका राइट आंसर है प्रेशर फुट लिफ्टर, यानी कि प्रेशर बार को अप और डाउन करने के लिए हम प्रेशर फुट लिफ्टर का यूज करते हैं जिसपे हमारा प्रेशर फुट अटैच होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ थ्रेड मार्क एज एक्स, जहां पे एक्स मार्क किया हुआ है उसका क्या नाम है? आप देख सकते हैं एक्स। बोबिन थ्रेड नहीं है, बॉटम थ्रेड नहीं है, इसका राइट आंसर है सी, निडल थ्रेड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइप ऑफ स्टिच, डायग्राम में जो स्टिच नजर आ रहा है उसका क्या नाम है? इसका राइट आंसर है हमारा चेन ऑफ लूप, यानी कि जो हमें स्टिच नजर आ रहा है इसको हम चेन स्टिच भी कह सकते हैं, चेन ऑफ लूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट इज इंडिकेट द ऑयल लेवल, इनमें से कौन सा पार्ट स्विंग मशीन में या ओवरलॉक मशीन में, किसी भी मशीन में ऑयल को इंडिकेट करता है? इसका राइट आंसर है हमारा साइड ग्लास, यानी कि ये एक प्रकार का ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है, सिंगल नीडल मशीन में या ओवरलॉक मशीन में ये लगता है, जिससे हमें ऑयल नजर आता रहता है। जैसे मशीन चलेगी तो इसमें ऑयल नजर आता है, इससे हमें पता चल जाएगा कि मशीन के अंदर ऑयल बाकी है या खत्म हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज द मोटराइज स्विंग मशीन पार्ट, इनमें से कौन सा पार्ट मोटराइज स्विंग मशीन में होता है? उसका राइट आंसर है हमारा डी, पावर स्विच। ट्रेडल या बैंड व्हील, नॉर्मली ट्रेडल हमारा जो पैर वाली मशीन होती है उसमें हम यूज करते हैं, बैंड व्हील या बैंड व्हील कवर नहीं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स, इस डायग्राम में जहां पे एक्स मार्क किया हुआ है उस पार्ट्स का क्या नाम है? राइट, यहां पे एक्स मार्क आपको नजर आ रहा होगा, तो इसका राइट बी, टेंशन नट। पूरी ये हमारी टेंशन डिवाइस है, इस टेंशन डिवाइस में जो आगे के हिस्से में नजर आ रहा है ये हमारा टेंशन नट है। इस टेंशन नट के द्वारा हम धागे की गति को कंट्रोल करते हैं, थोड़ा सा घुमाने पे टाइट भी होगा और लूज भी होगा, यानी कि धागे का बहाव कम या ज्यादा करने के लिए इसको हम घुमाते हैं, कभी हमें कम की जरूरत पड़ती है, कभी हमें ज्यादा की, जिससे हमारे दोनों स्टिच बैलेंस हो जाए, ऊपर और नीचे का। क्वेश्चन नंबर 78, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स, इस डायग्राम में जहां पे एक्स मार्क किया हुआ है उस पार्ट्स का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है हमारा बी, स्टिच रेगुलेटर लॉक स्क्रू। जब हमें कोई सिलाई करते समय कोई टाका छोटा या बड़ा करने की जरूरत पड़ती है, इस लीवर को हम ऊपर नीचे करते हैं, ऊपर नीचे करने के बाद इस स्क्रू को हम टाइट कर देते हैं। ऊपर नीचे करने से पहले इसको हम लूज करते हैं और जहां पे इसको लीवर को हमने रखना है वहां पे इसको रख के हम टाइट कर देंगे ताकि हमारी स्टिच एक जगह पे रुकी रहे। क्वेश्चन नंबर 79, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स, राइट, ये हमारा इस पार्ट्स का क्या नाम है? हमारा इसका राइट आंसर है टेकअप लीवर। इसके टेकअप लीवर के दो काम हैं। पहला काम पीछे से धागा लेके आगे बोबिन को धागा देना और नीचे बोबिन के धागे को टाइट करना। क्वेश्चन नंबर 80, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स, सेम पहले के जैसे, इस डायग्राम में जहां पे एक्स मार्क किया हुआ है उसका नाम क्या है? इसका राइट आंसर है स्टॉप मोशन स्क्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स, ये क्वेश्चन अभी पहले भी आया था आई थिंक 74 पे, तो राइट आंसर इसका प्रेशर फुट लीवर। प्रेशर फुट लीवर भी कह सकते हैं और पिछले क्वेश्चन में इसका नाम था प्रेशर फुट लिफ्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट इन वी पुट द बोबिन इज फिक्स, कौन से पार्ट में हम बोबिन को फिक्स करते हैं? तो राइट आंसर है इसका सी, बोबिन केस। बोबिन केस में हम बोबिन यानी कि धागे की फिरकी को फिट करते हैं और बाद में हम इसको स्टल में लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट होल्ड द नीडल एट वन एंड विद द हेल्प ऑफ क्लम्प, कौन सा पार्ट है जिसमें हम क्लम्प की सहायता से नीडल को एक एंड पे फिक्स करते हैं? तो इसका राइट आंसर है हमारा सी, नीडल बार। नीडल बार में हम
नीडल को फिक्स करते हैं क्लैंप की सहायता से, उसको दूसरी भाषा में हम चुटकी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अटैचमेंट टू यूज टू गैदरिंग फैब्रिक बाय मशीन, यानी कि कौन से अटैचमेंट का हम यूज करते हैं फैब्रिक में गैदरिंग डालने के लिए। तो राइट आंसर है इसका फुट अटैचमेंट। राइट, फुट अटैचमेंट के द्वारा हम फैब्रिक में गैदरिंग डालने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज स्पेशली यूज्ड फॉर डेकोरेटिव पर्पस विद लॉन्गर स्टिच। डेकोरेटिव पर्पस के लिए हम लॉन्गर स्टिच बनाने के लिए किस चीज का हम स्पेशली यूज करते हैं, तो हम गैदरिंग बूट का हम यूज करते हैं डेकोरेटिव पर्पस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अटैचमेंट इज यूज फॉर कवरिंग कॉर्ड एंड जिपर। कौन से अटैचमेंट का यूज करते हैं हम जिपर को, यानी कि चैन और डोरी को कवर करने के लिए। नॉर्मली हम जिपर फुट का यूज करते हैं जिप लगाने के लिए, या डोरी लगाने के लिए हम सिंगल बूट का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मशीन इज यूज टू स्पेशल पर्पज फॉर फिनिशिंग एज एंड समटाइम सीमिंग। हम एज को फिनिश करने के लिए या कभी कभी सिलाई करने के लिए कौन सी मशीन का यूज करते हैं, तो नॉर्मली हम ओवरलॉक मशीन का यूज करते हैं। इसमें 3 थ्रेड ओवरलॉक मशीन कामयाब नहीं है, नॉर्मली हम 5 थ्रेड मशीन से हम ओवरलॉक भी कर सकते हैं और स्टिच भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अटैचमेंट इज यूज फॉर फोल्डिंग एंड ज्वाइनिंग, यानी कौन से अटैचमेंट का हम यूज करते हैं एक साथ फोल्डिंग करने के लिए और ज्वाइनिंग करने के लिए। तो नॉर्मली हम, इसका राइट आंसर है बी, बाइंडर एंड फोल्डर अटैचमेंट। बाइंडर और फोल्डर अटैचमेंट का हम यूज एक साथ करते हैं, जिससे फोल्ड भी हो जाता है और हमारा स्टिच भी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द ओवरलॉक मशीन यूज टू गुड सॉफ्ट टेक्सटाइल फिनिश। इसके लिए नॉर्मली हम 3 थ्रेड ओवरलॉक मशीन का यूज करते हैं गुड सॉफ्ट टेक्सटाइल फिनिश के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पर्पज ऑफ यूज टू मोटराइज मशीन इन गारमेंट इंडस्ट्री, यानी कि गारमेंट इंडस्ट्री में हमारा मोटराइज स्विंग मशीन का क्या पर्पज है, क्या यूज है। इसका राइट आंसर है हाई प्रोडक्शन। अगर हम इंडस्ट्री में छोटी काली ऑर्डिनरी मशीन का यूज करेंगे तो प्रोडक्शन हमारी काफी लो हो जाएगी। हाई प्रोडक्शन निकालने के लिए, हाई प्रोडक्शन बनाने के लिए हम मोटराइज स्विंग मशीन का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फिंगर गार्ड, यानी कि फिंगर गार्ड का क्या फंक्शन है स्विंग मशीन में। तो राइट आंसर है इसका प्रिवेंट द फिंगर, यानी कि फिंगर हमारी उंगली को मशीन नीडल के पास जाने से रोकता है। क्वेश्चन नंबर 92, व्हाट आर द मशीन ऑफ मल्टीपर्पज यूज। मल्टीपर्पज, कौन सी मशीन का हम मल्टीपर्पज यूज के लिए कर सकते हैं, तो नॉर्मली हम, इसका राइट आंसर है सी, जिगजैग मशीन। जिगजैग क्वेश्चन, विच मशीन इज गिव टू स्टिच ऑफ क्रॉस एंड स्ट्रेट शेप, यानी कि कौन सी मशीन हमें क्रॉस और स्ट्रेट स्टिच देती है। तो इसका राइट आंसर है हमारा जिगजैग स्विंग मशीन। जिगजैग स्विंग मशीन से हम क्रॉस या स्ट्रेट स्टिचेस लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द मशीन इज यूज फॉर डेकोरेटिव पर्पज। इनमें से कौन सी मशीन हम डेकोरेटिव पर्पज के लिए यूज करते हैं। इसके 4 ऑप्शन है, ए बी। इसका राइट आंसर है हमारा जिगजैग मशीन। जिगजैग मशीन हम मल्टीपर्पज के लिए या डेकोरेटिव पर्पज के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मोटराइज स्विंग मशीन पार्ट ऑफ एक्सीलेटर। मोटराइज स्विंग मशीन में हमारा एक्सीलेटर पार्ट का क्या योगदान है, क्या यूज है। तो इसका राइट आंसर है कंट्रोल द स्पीड, यानी कि एक्सीलेटर के द्वारा ही हम मशीन की स्पीड को कंट्रोल करते हैं। जैसे गाड़ी में एक्सीलेटर होता है, हम जितना दबाएंगे उतना गाड़ी भागेगी, उसी प्रकार हम जितना एक्सीलेटर को पुश करेंगे उतनी ही मशीन हमारी स्पीड हाई स्पीड चलेगी। जितना कम दबाएंगे उतनी हमारी मशीन की स्पीड कम रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच वन इज द नीडल कंट्रोल कैन बी डन बाय द फॉलोइंग स्टेप, किस स्टेप के द्वारा हम नीडल को कंट्रोल कर सकते हैं ब्रोकन होने से? तो राइट आंसर है इसका बी, दे कैन मेंटेन द ब्रोकन नीडल रिकॉर्ड। यानी कि हम इंडस्ट्री में एक ब्रोकन नीडल चार्ट बनाते हैं, रिकॉर्ड बनाते हैं। किसी भी मशीन में कोई सुई टूटती है तो उसको हम एक चार्ट में लगा लेते हैं कि किस मशीन की सुई टूटी है और टूटने का रीजन क्या है। तो हमें एक रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज मेंटेन टू व्हेन नॉट इन यूज स्विंग मशीन। हम स्विंग मशीन को कैसे मेंटेन करें जब हम स्विंग मशीन का यूज नहीं कर रहे हो? तो इसका राइट आंसर है बी, कवर द मशीन। जब हमारी सिलाई मशीन यूज में नहीं है तो उसको हम कवर करके ढक के रख सकते हैं, जिससे हमारी मशीन की लाइफ अच्छी रहेगी और वो ठीक से मेंटेन रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ स्विंग मशीन यूज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। कौन से तरह की मशीन का यूज हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में करते हैं? तो इसका राइट आंसर है मोटराइज स्विंग मशीन। मोटराइज स्विंग मशीन का यूज हम इंडस्ट्री में करते हैं हाई प्रोडक्शन निकालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नंबर नीडल आर यूज टू मसलिन। यहां पे मसलिन में एन वर्ड होना चाहिए था, थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है, राइट कर ले। विच नंबर नीडल आर यूज टू मसलिन कैमरिक एंड थिन फैब्रिक। यानी कि पतले कपड़े में हम जितने तीनों कपड़े जो इसमें दिए हुए हैं, तीनों कपड़े हमारे बारीक और पतले मतलब लाइट वेट कपड़े हैं, इनमें हम नॉर्मली 9 से 11 नंबर की सुई का यूज करते हैं। नेक्स्ट, विच नंबर नीडल आर यूज टू हैवी अपहोल्स्टरी फैब्रिक। यानी कि सोफे वगैरह के फैब्रिक बनाने के लिए हम नॉर्मली 16 नंबर की सुई का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑयल यूज फॉर ट्रेडल स्विंग मशीन। हम कौन सी तरह का ऑयल का यूज करते हैं ट्रेडल स्विंग मशीन के लिए? तो इसका राइट आंसर है हमारा बी, लुब्रिकेटेड ऑयल। यानी कि हमारा ऑयल चिकनाई युक्त होना चाहिए जिससे हमारी मशीन स्मूथ चले।